हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि अभी 20 मई को जो आईएससी के टर्म 2 के पेपर हुए हैं अकाउंटेंसी के उसमें आए हैं। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस तरह से मिलते जुलते इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस सीबीएसई के टर्म 2 के पेपर में आ जाएं। अब आईएससी के कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे कंटिन्यूसली ये बात कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस आए हैं आईएससी के पेपर में ये कुछ डिफरेंट हैं उनकी बुक्स के पैटर्न के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स मैं इसीलिए जो भी बच्चे हैं जिनका कि सीबीएसई का पेपर होने वाला है अभी 23 मई को उनके लिए ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिससे कि वो लोग एक बार इस क्वेश्चन को देख लें और समझ लें सही से कि इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, ताकि अगर ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टूडेंट्स फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग देख रहे होंगे आपका है, इसमें कह रहे हैं तारा एंड अंजलि वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। They dissolved their partnership firm on 31st March 2021. On this date, the balance sheet of their firm, apart from the realizable assets and outside liabilities, showed the following. Tara's capital is 35,000, Anjali's capital 9,000, Tara's loan 33,000 एंड बैंक अकाउंट का बैलेंस हमें नहीं दिया गया है। तो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि तारा और अंजलि पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं इक्वल रेशियो में। उनकी फर्म डिजॉल्व हुई है 31 मार्च 2021 में और रियलाइजेबल एसेट्स एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज़ के अलावा इनकी बैलेंस शीट में हम लोग देख सकते हैं तारा का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है ₹35,000 का जो कि क्रेडिट बैलेंस है स्टूडेंट्स। अंजलि के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है ₹9,000 का, वो डेबिट बैलेंस है। तारा के लोन का बैलेंस दिया हुआ है 3,000 डेबिट बैलेंस, यानी कि ये जो तारा का लोन है ये फर्म ने तारा को दिया हुआ है लोन, ये वो लोन है। एंड बैंक अकाउंट का हमें बैलेंस स्टूडेंट्स ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। खैर एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहना है द फर्म रियलाइज्ड 22,000 फ्रॉम द सेल ऑफ असेट्स। फर्म को 22,000 रुपीज़ एसेट सेल करके मिले हैं एंड पेड 7,000 टू डिस्चार्ज इट्स आउटसाइड लाइबिलिटीज़। और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए फर्म ने 7,000 रुपीज़ पे किए हैं स्टूडेंट्स। एडजस्टमेंट बी में कहना है द रियलाइजेशन अकाउंट शोड अ प्रॉफिट ऑफ 6,000 रुपीज़ विच वॉज शेयर बाई पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रियलाइजेशन अकाउंट में 6,000 का प्रॉफिट आया है जो कि पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर कर लिया है। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर क्लोज्ड with a partner either bringing in cash to cover the deficit of her capital or a partner being paid off her surplus capital. थर्ड एडजस्टमेंट में स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि पार्टनर्स ने अपना कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दिया है और जिस पार्टनर का डेफिसिट था कैपिटल अकाउंट में वो उसने कैश ब्रिंग इन किया है फर्म में, जिसका सरप्लस था उसने टेक आउट कर लिया है कैश को। बैंक अकाउंट वॉज क्लोज्ड, बैंक अकाउंट क्लोज हो चुका है। हमें बैंक अकाउंट बना के देना खाना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बनाएंगे अपना बैंक अकाउंट जो कि हमसे क्वेश्चन में बनाने के लिए कहा गया है। सबसे पहले मैं ओपनिंग बैलेंस उतारूंगा बैंक अकाउंट का। अभी मुझे ये नहीं दिया हुआ है तो मैं इस फिगर को छोड़ दूंगा। इसके बाद जो मुझे असेट्स से रियलाइज़ हुआ है 22,000 का अमाउंट वो मैंने टू रियलाइजेशन करके उतार दिए यहाँ पे। एंड जो लाइबिलिटीज़ मैंने पे की थी रियलाइजेशन अकाउंट में 7,000 की वो भी मैंने बाई रियलाइजेशन अकाउंट करके कॉपी कर दी हैं। इसके बाद ये तारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस एंड अंजलि के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किस तरह से आया है ये जो मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है, इसके लिए हम लोग अपने कैपिटल अकाउंट को देख लेते हैं एक बार, जो कि हमने वर्किंग नोट में बना रखा है यहाँ पे इस तरह से। देखिए हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो स्टूडेंट्स बनाएंगे सबसे पहले हम उनका ओपनिंग बैलेंस दोनों तरफ कॉपी कर देंगे। जब हम लोग देख सकते थे कि बैलेंस ओपनिंग बैलेंस जो तारा का था वो क्रेडिट बैलेंस था एंड अंजलि का डेबिट बैलेंस था। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ था उसको हमने दोनों को इक्वल बांट दिया है क्योंकि इन दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो गया था। तो 6,000 को हमने 3,000 दोनों में बांट दिया। इसके बाद तारा का लोन अकाउंट का बैलेंस हमने उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। इसके बाद इतने फिगर्स पोस्ट करने के बाद स्टूडेंट्स आपका बैलेंस निकल आएगा। तो आप देख सकते हैं तारा का जो बैंक बैलेंस निकल रहा है वो हमने टू बैंक अकाउंट करके 35,000 डाला है। एंड अंजलि का जो बैलेंस निकल रहा है कैपिटल अकाउंट में वो हमने बाई बैंक अकाउंट करके 6,000 डाला है। एंड सेम यही अमाउंट हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं हमने बैंक अकाउंट में सेम यही तारा कैपिटल अकाउंट में 35,000 एंड अंजलि के कैपिटल अकाउंट में 6,000 पोस्ट कर दिया है। इसके बाद स्टूडेंट्स अब जैसा कि हमको कह रहा था क्वेश्चन में कि भाई डिसोल्यूशन के केस में बैंक अकाउंट क्लोज हो जाता है, इसका मतलब दोनों तरफ बैलेंस इक्वल आएगा। अब हमने जब दोनों तरफ बैलेंस इक्वल करेंगे तो हमारा ये बैलेंसिंग फिगर 14,000 का निकल आएगा, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा ओपनिंग बैंक का बैलेंस था वो ₹14,000 था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन 1 और उसको सॉल्व करने का तरीका कि किस तरह से आप इसको करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 है हमारा ये
अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है हमसे, चलिए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 हमसे कह रहा है कि सैम, टिम एंड उदय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। ये कह रहा है भाई सैम, टिम एंड उदय जो है वो पार्टनर्स हैं फर्म में और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं वो 3:3:2 के रेशियो में। बैलेंस शीट इज एज फॉलोज, बैलेंस शीट दी हुई है हमें स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिटर्स है 20,000 के, कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है सैम, टिम और उदय का, एंड कैश एट बैंक हमें दिया है एसेट्स में 25,000 का, स्टॉक 10,000, प्लांट एंड मशीनरी 50,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग 65,000। इसके बाद हमें जो एडजस्टमेंट दे रहे हैं, उदय रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2021, स्टॉक टू बी redeemed रिड्यूस्ड टू 8,000, स्टॉक हमें 8,000 तक लेके जाना है। वन क्रेडिटर ऑफ 10,000 टू बी पेड बाई उदय प्राइवेटली। स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एक क्रेडिटर था फर्म का 10,000 का, उसको उदय ने प्राइवेटली पे कर दिया, फॉर विच ही इज़ नॉट टू बी रीइम्बर्स्ड, जिसके लिए हमें उदय को रीइम्बर्स भी नहीं करना है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं क्रेडिटर हमारा 10,000 से कम हो गया है। इसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 24,000, फर्म की गुडविल की वैल्यू 24,000 निकाली गई है। एंड आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू उदय 3,800 टू बी पेड टू हिम इमीजिएटली। जितना भी अमाउंट हमारा जो रिटायरिंग पार्टनर उदय है उसको ड्यू होगा, उसमें से 3,800 हमें इमीजिएटली पे करना है। एंड द बैलेंस अमाउंट टू बी पेड टू हिम बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स प्राइवेटली इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर विच दे वर टू बी रीइम्बर्स्ड। ये कह रहे हैं कि 3,800 तो आप इमीडिएटली पे कर दोगे उदय के पार्टनर एक उदय के बैलेंस में से, बाकी जो बैलेंस होगा वो रिमेनिंग पार्टनर उसे प्राइवेटली पे कर रहे हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जिसके लिए फर्म उन्हें रीइम्बर्स नहीं करेगी। दैट मीन्स मैं एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि भाई जो रिमेनिंग पार्टनर बैलेंस है उदय का, वो अगर बाकी के पार्टनर्स पे कर रहे हैं और प्राइवेटली, अब अगर प्राइवेटली पे कर रहे हैं तो फर्म इसकी एंट्री नहीं बनाएगी एंड फर्म रीइम्बर्स भी नहीं करेगी बाकी के पार्टनर्स को उस अमाउंट के लिए। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि फर्म को डिस्काउंट मिल गया है एक तरीके से। चलिए हम लोग खैर जर्नल एंट्रीज़ देख लेते हैं, हमें इस केस में जर्नल एंट्रीज़ बनानी है। तो स्टूडेंट्स ये हैं हमारी जर्नल एंट्रीज़ इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले मैंने स्टॉक को रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट करके स्टॉक को हमने कम कर दिया, 2,000 रुपीज़ से 8,000 लाना था, और हमारा स्टॉक जो बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है वो अपीयर कर रहा है 10,000 रुपीज़ का। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने क्रेडिटर्स हमारे 10,000 से कम हो रहे हैं तो हमने क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करके एंट्री बनाई है इसकी। देन स्टूडेंट्स अब जब ये दोनों हम अमाउंट पोस्ट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो हम देख सकते हैं हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में 10,000 और 2,000 की फिगर है, यानी कि 8,000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का 8,000 का प्रॉफिट हमने तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके 3:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो गुडविल थी फर्म की 24,000 की, उसकी एंट्री बनाई है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट करके, जिसमें कि सैम और टिम हमारे गेनिंग पार्टनर है एंड उदय ऑब्वियसली हमारे रिटायरिंग या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हम कह सकते हैं। तो उदय को उसका शेयर ऑफ गुडविल दे दी है हमने एंड सैम के कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर दी है। ओके स्टूडेंट्स, देन लास्ट एंट्री में स्टूडेंट्स देखिए हमने क्या किया है भाई, उदय के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो आ रहा है 38,000। आप यहाँ से टोटल देख सकते हो कि उदय को 2,000 मिला है फर्म से ये, एंड 6,000 मिला है ये। इसके अलावा उदय के पास 30,000 का अपना कैपिटल का बैलेंस था, आप देख सकते हैं। तो 30,000 प्लस 2,000 यानी कि 32,000 एंड प्लस 6,000 यानी कि 38,000 टोटल उदय का बैलेंस आता है। अब ये जो उदय का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, इसमें से हम तुरंत इमीडिएटली पे कर रही है फर्म 3,800, और बाकी की क्वेश्चन में कह रहा था कि भाई रिमेनिंग पार्टनर्स पे कर देंगे प्राइवेटली। तो रिमेनिंग पार्टनर्स ने जो पे की उसकी एंट्री फर्म नहीं बनाएगी, प्राइवेटली पे हो रहा है। एंड क्योंकि हमें रिमेनिंग पार्टनर्स को ये वाला अमाउंट रीइम्बर्स नहीं करना है, दैट मीन्स ये फर्म को डिस्काउंट मिल गया एक तरीके से, तो मैंने ये अमाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट करके शो कर दी है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जो नया पॉइंट था वो आप लोगों ने देखा होगा, ये था कि भाई जो भी रिमेनिंग पार्टनर का जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको रिमेनिंग पार्टनर उसको अमाउंट पे कर रहे हैं वो भी प्राइवेटली। तो इस एडजस्टमेंट को लेके कई सारे ISC बोर्ड्स के बच्चे बहुत कंफ्यूज थे, इसीलिए ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी कन्वीनियंट हो जाए पेपर सॉल्व करना। तो स्टूडेंट्स अभी और मैं लेके आऊँगा आप लोग के लिए CBSE के टर्म 2 के सैम्पल पेपर। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और बहुत अच्छे से स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच।